हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी आप देख रहे होंगे मैं राइडिंग गियर पे हूँ। मैंने एक्चुअली कल सारा शूट किया था, वो सारा स्लोमो में शूट हो गया है। तो भाई भी उस व्लॉग में थे, बट वो सारा ही स्लोमो में शूट हो गया और कुछ उसमें वॉइस नहीं आती। मैंने वीडियो तो ओके कर लिया था, बट उसमें वॉइस नहीं आती कुछ भी। तो मैं अभी कल नेक्स्ट डे शोरूम में आया, बिकॉज मैंने कल अपनी हेलमेट, कौन सी कंपनी की हेलमेट ली थी हमने? नॉलन इटालियन ब्रांड था कुछ। मेरे को उसका कुछ नॉलेज नहीं है, बट इन्होंने बोला है कि वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रांड, राइट? यस। तो उसका ही मैंने ग्लव्स लिए और एक मेरे पास कावासाकी का ऑलरेडी है, जो आपको पता मैंने लिया हुआ है। तो एक वो ग्लव्स लिए हैं और एक हेलमेट लिया और अल्पाइन स्टार की जैकेट, जो कि कल मुझे साइज़ नहीं मिला था, तो आज ये अवेलेबल करवाई है इन्होंने इनके दूसरे स्टोर से। तो मैं ये लेने आया था, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग शूट कर लूँ। तो आप मुझे कुछ बता सकते हो? वैसे इनको वैसे हिंदी कम आती है, तो गाइज अंडरस्टैंड कर लेना, इंग्लिश में भी चलेगा, वैसे कोई बात नहीं है, ऑडियंस अपनी है दोनों। तो आप मुझे सेफेस्ट राइडिंग जैकेट और एक हेलमेट के बारे में कुछ बता सकते हो? Helmets, there is the best option from HJC, the brand from Korea. ID Vlogs. We have more option from recently we received the shipment. There's the Rafa 70 or Rafa 11. So one of the best helmet will be the full carbon fiber. Okay. Has a very lightweight and very comfortable padding and the space for a communication device. Or liner we can remove and washable. So one of the best. Like the quality was really good. This feature in my helmet also removable. Liner Yes, remove and washable also. Okay. Same. How to remove? This one, if the emergency situation, you can just pull this one. Otherwise, see, the normal things, there's a buttons. You can just push it. You completely remove and it's like a washable. And you can see there is a slot for the speakers. Oh my god. Once we'll fix the Sena or any card or communication, we can just attach the speaker there. ठीक है। ओके, तो ये तो होगी थोड़ी एक्सपेंसिव है ना? Yes. Otherwise, budget friendly. Budget friendly, so you can go for there's a F70 helmet. HSC. HSC, same one. HSC. See, so like this one. So it'll be around the cost is 1,300 dirham range. Okay. It's like a wider view and comes with inner visor. ग्राफिक भी अच्छा है इसका तो। Yes. And otherwise there is aero, but the aero padding like easily getting loose, so that's why I don't want to suggest you. Okay. Best option HJC or Nolan X-Rite. ये कह रहे हैं कि ये भी एक ब्रांड है हीरो, बट इसकी पैडिंग लूज़ हो जाती है एक टाइम के बाद, तो ये इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। वो वाला HJC का ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, बट मैंने जो लिया है वो ब्रांड है दिस ब्रांड राइट? Nolan, yes. या मैंने इस ब्रांड का लिया है, नॉन इटालियन ब्रांड है ये, तो मुझे अच्छे रेट पे मिल गया। तो छोटा मोटा भैया ने डिस्काउंट भी दिया इंडियन समझ के, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा स्टाफ रूट सही है तो वो नहीं ज़्यादा आपको एंटरटेन करेंगे। तो इन्होंने भाई ने अपना इंडियन समझ के थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर दिया। तो मैंने क्या क्या लिया था कल? ग्लव्स, The gloves and the jacket and हेलमेट, the helmets, yeah. या सो मैंने वैसे राइडिंग पैंट भी देखनी है। डू यू हैव? There is some leather jackets. So leather Pant. pants is there and the mesh pants फॉर also समर? there. Summer we can go for the mesh pants. That's Okay. more better. ओके, टेल मी वन थिंग ऑफ सेफेस्ट राइडिंग जैकेट। यू नो, मैंने अभी ये लिया अल्पाइन स्टार, तो ये भी आई थिंक Best one. the best one. And it's good for a summer also. It's like a good ventilation. Otherwise, there's a two option. One, you can go for leather or mesh. The leather is like very hard because there is no ventilation. But part of safety is the best. But your normal ride, this will be good. Okay. Because a good ventilation comes with the level 2 protection. ओके। हाँ गाइज, ये मेरी जो राइडिंग जैकेट है, मुझे ये लग रहा था लेवल 1 प्रोटेक्शन, लेकिन नहीं, ये लेवल 2 प्रोटेक्शन है। जिनको लेवल इसका नॉलेज नहीं है तो वो गूगल कर सकता है। लेवल 1 प्रोटेक्शन में ना ज़्यादा ये पैडिंग कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा रबर टाइप होता है, राइट? Yes. है ना, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास होता है। तो इसमें पूरा आप एक मिनट इसको मारना Like पड़ता a hard shell, yeah. It's like a very hard shell. और यहाँ पे भी है। There is also the protection from the elbow. Yes. This is like a D3O. They make it like a very flexible material. Right. But any kind of impact is becomes stronger. ओके, सो इनके पास एक पीछे वाला भी है, वो कहाँ? हाँ, ये बैक प्रोटेक्शन के लिए ही हम एक्स्ट्रा हमें बाय करना पड़ता है। ये कितने का है? For 300 dirhams. ये 300 दिरहम का है, पर मुझे छोटा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा Yeah, of course we can do something for you. इसमें। थैंक यू। ये मेरी जैकेट के साथ कुछ मैनुअल सा मिला है ऐसा, तो अभी मैंने बाहर निकाला था। आई थिंक मेरी वाली में पड़ा है, दूसरी वाली का। Yes. हाँ, तो यहाँ पे ना वैसे ये टी शर्ट्स भी हैं, यहाँ पे आप ये सब भी ले सकते हो। तो गाइज मैं कल वाइज़र लेना भूल गया था, क्योंकि उसका मेरे वाले का ट्रांसपेरेंट था, तो मैं ये ले रहा हूँ। और ये अच्छा भी है, पूरा जेट ब्लैक भी नहीं है, और मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे 7-8 बजे के टाइम पे भी ये चल जाएगा। नाइस, यहाँ पे सारे लगे हैं।
सो अभी ये है कि मैंने ये गियर्स तो ले लिए हैं, बस पैंट नहीं ली और शूज़ नहीं लिया, तो मैं देखूंगा। बट मेरे को यहाँ से लेने का ये रीज़न था कि यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं इंडिया से। इंडिया में भी है आई नो, बट वो दिल्ली में है, तो दिल्ली कौन जाएगा। अब चंडीगढ़ से आप जाओ, अप डाउन करो गाड़ी में, एक तो थक जाता है, फिर वहाँ पे होटल बुक करो, फिर रात को रहो, इतना खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा 5,000 10,000 यहीं एक्स्ट्रा देके आप अच्छी चीज़ ले लो, राइट ना। और यहाँ पे ऑप्शन भी ज़्यादा ही है, मुझे इतना पता है। बट मैंने ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी, ये मेड इन बांग्लादेश है, मुझे नहीं पता था। The brand is made, yeah, because sometimes Vietnam, sometimes Romania, so different country they are producing the product, Okay. and you are getting like a 1-year warranty. Any kind of manufacturing defect, any kind of warranty, you Like- get the warranty. Like a stitching is styrofoam, like any kind of small things you can use like a roughly. This Any- type- of course, is something like a small styrofoam any portion. You can bring it back. We'll give you the warranty. All Okay. Alpinestars product, gloves, jacket. In India, No, only in Dubai. all in Dubai. Yeah. Okay. Because there is also Alpenstar is available, but this is only covered in Dubai only. ओके, सो ये कहने का मतलब है इनका कि कोई भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है ना, जैसे इस सिलाई निकल गई या कुछ पैडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है इसके, या कुछ अपनी जगह से खिसक गया, तो इनको मैं ये जैकेट दूंगा, ये मुझे नहीं दे देंगे, राइट? ऐसा ही है। Yes. चलो सही है, तो आपको पता चल गया हेलमेट्स के बारे में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट्स हैं, बट अभी इन सबको मैं एक को अगर करने लगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। और मैंने आपसे एक चीज़ और शेयर करनी है, वो मैं इसके बाद शेयर करूँगा जब यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को जाननी चाहिए वो न्यूज़, इसलिए। तो अभी ये सब करते हैं। बिलिंग मेरी कल हो गई थी, बस इनसे मैंने इन्वॉइस नहीं ली थी क्योंकि मेरे को राइडिंग रिसीव नहीं हुई थी। तो अभी मुझे इन्वॉइस दे देंगे। और यस गाइस, जैसे कि आप 300 दिरहम के ऊपर शॉपिंग करते हो ना कुछ, तो उसके ऊपर आपको दुबई वैट रिफ़ंड भी देता है। मतलब ये तो आपसे वैट ले लेंगे, पर आप जैसे एयरपोर्ट से वापस जाओगे ना, जैसे ही आप अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाओगे, सामने काउंटर मिलेगा आपको, लेफ़्ट साइड पे आता है। तो आप 300 दिरहम से ऊपर कुछ भी अगर लेते हो ना, तो अपना उनको पासपोर्ट दो अगर आप टूरिस्ट हो, कि ये आपको वैट 5% राइट अरुण? Yeah. 5% वैट रिफ़ंड होगा आपकी अमाउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर आप फिर उनसे वैट रिफ़ंड ले सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं। तो अगर मेरा ये जैकेट है सम अराउंड अगर 30,000 का, तो उसमें 5% जो बनेगा वो मुझे वहाँ एयरपोर्ट से मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दिए मैंने आपको। तो वो 200 लेकिन 250 दिरहम से ऊपर होना चाहिए, राइट? 250 दिरहम से ऊपर होना चाहिए ना, 250 300 Which one was? फॉर वैट रिफंड, 5%. मिनिमम अमाउंट। Because see now from the price you get 5%, and also there is नो some नो process. मिनिमम अमाउंट लाइक 250 और 300 दिरहम। Minimum like about from here is need to pay like above 600 dirham only will proceed, and but as per the UAE rules like above 200 they can. या इनके लिए है मिनिमम, इनको 600 की बिलिंग होनी चाहिए, 600 दिरहम की, ठीक है, 600 AED। तो वैसे मैंने किसी और से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे 250 की 300 कुछ ऐसे बताया था कि इससे ऊपर उनकी बिलिंग होनी चाहिए। तो वो आपको एक वैट रिफंड की रिसिप्ट देंगे जो आपने उधर सबमिट करनी है, और विद इन वीक आपके अकाउंट में वो आपका कार्ड नंबर लेंगे, डेबिट कार्ड नंबर, और विद इन वीक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो चाहे कितने भी आए, 5,000 आए, 2,000 3,000 आए, कुछ तो फ़ायदा होता है ना भाई, तो वो फ़ायदा लेना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे यार बहुत कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ एक आधा मैं ना ब्लैक में भी ले लूँ अपनी हेलमेट के लिए ना वाइज़र, क्योंकि उसमें वाइट आया अभी सिंपल इस टाइप का ना, ट्रांसपेरेंट, सॉरी वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट, तो मैं कोई ब्लैक भी ले लेते हैं। सो गाइज़ मैं बता रहा था कि मैंने इस ब्रांड की हेलमेट ली है, तो इसमें इनके पास ये ऑप्शन, आई थिंक ये इंडिया में शायद पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मेरे वाले भी वैसे ऊपर है ये इवेंट के लिए, पर मेरे तो ऐसे बने हैं शार्क टाइप थोड़ा सा ना, तो ये ऑप्शन से कुछ। तो मुझे इस ब्रांड का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इन्होंने मुझे अच्छी डील दी, तो मैं इसलिए इसके लिए गया। AGV मैं अभी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से इतनी एक्सपेंसिव हेलमेट अभी नहीं लेनी चाहिए मुझे। 5-6 महीने ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि वो सम अराउंड 45,000 50,000 की है जो मुझे पसंद है। तो फॉर 50 के न्यू राइडर, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। पहले मुझे 5-6 महीने करना चाहिए। ये भी जो मैंने ली है, ये मुझे सम अराउंड पड़ी है 15,000 की, है ना, ऐसा 15-20 हज़ार के बीच की है कुछ। तो बट ठीक है, इतना मैं अफोर्ड कर सकता था तो मैंने कर लिया। मैंने वैसे गाइज़ जो बाइकर है वो समझ सकता है, मैं चलो बाइकिंग छोड़ दी थी बहुत साल, मतलब कम से कम 8 साल के बाद मैं बाइकिंग शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कुछ और चीज़ें लेनी थी, मतलब कुछ लेना था और मैं अभी शेयर नहीं करूँगा क्या, बट मैंने वो सब छोड़ा। मैंने कहा यार रहने दो, कुछ नहीं, अपना शौक पूरा करते हैं। क्योंकि यार पता क्या है, अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है एज का, और 5-7 साल के बाद ना वो चीज़ नहीं रहेगी। मतलब राइड तो मैं जब तक सही रहा बिल्कुल हाथ पैर तो करूँगा, बट अभी मेरे को लगा कि यार नहीं, ये टाइम सही है, इसको करना चाहिए बस। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं 11th 12th में,
10th 11th 12th में मैं क्या करता था बाइक्स के साथ और कैसे राइड करता था। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लोग मुझसे तंग ही रहते थे कि जहाँ से मैं निकलता था ना यूँ निकलता था। तो बहुत बार मेरे एरिया में कंप्लेंट भी हुई है जो लोकल पीसीआर को कि यार ये बाइक है, सबको पता रेड करिश्मा वाला, किसी को मेरा नाम पता हो या नहीं पता हो तो उनको पता था रेड करिश्मा वाला। तो काफ़ी लोग तंग हो जाते थे मुझसे, बट इस बार मैं वैसी राइडिंग नहीं करूँगा। तब बच्चे थे, 16-17 साल की उम्र थी तो समझ नहीं आती थी। जी चेक करो, ग्राफिक देख रहे हो? ओह ओह ये देखो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो मुझे पसंद है मैं दिखाता हूँ आपको, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, जो समराउंड 50K की है, ये वाली 45 की है शायद ये। हाँ, मेरे वाले हेलमेट पे जो मैंने अभी लिया उसके ऐसे वेंट्स। तो नेक्स्ट हेलमेट मोस्ट प्रॉब्ली मेरी यही होगी। अभी मैंने ली है ब्लैक टाइप में पूरी, मतलब लगभग लोग इस तरह नहीं, इस तरह, ये तो ग्रे है। अगर किसी को डेनीजी की पसंद है ना, अगर किसी को डेनीजी की जैकेट्स पसंद है तो मैं एक मॉडल दिखा रहा हूँ। ये लड़कियों के लिए है, वैसे लड़कों की भी आती है सेम। कलर देखो, एल्पाइन स्टार तो है ये। फिर ये लेदर की है, पर ये मेरे लिए सही नहीं है। ये बाइक जो ट्रैक बाइक करते हैं उनके लिए ज़्यादा सही है, जो ट्रैक पे चलाएंगे। मैंने तो रोड पे चलानी है भाई। ये पूरा ट्रैक सूट्स है। वैसे शूट करना नहीं था ये, बट मुझे यहाँ पे भी कोई मिल गया है और बहुत अच्छे भाई हैं अपने पुणे से जो यहाँ पे 28 साल से रह रहे हैं पिछले। सो इनके पास खुद R1M है, MT10 है, उसके बाद 2-3 बाइक्स और हैं इनके पास। सो सारी यामा की और सारी सुपर एंड। ये MT10 पहले बता देता हूँ, इसी का नेक्ड वर्जन है। R1M का नेक्ड वर्जन इज़ MT10 सी, MT10, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, इसका जो एग्जॉस्ट आता है ना कंपनी का, ये फुली टाइटेनियम है। आप ये देख रहे हो बीच में ब्लू होना स्टार्ट हो गया, तो ये जब पूरी बाइक जब ये चलेगी ना अच्छे से तो फुल ये ब्लू हो जाएगा, इसके हेडर्स सारे। तो ये फुली टाइटेनियम है R1M। ये मेरे भाई हैं पुणे से, इंडिया से, जो यहाँ पे काफ़ी टाइम 20-25 साल से यहीं पे है। तो आपका नाम क्या है? फॉलो मी ऑन इंस्टा concealed_PS। इनके पास इतनी नॉलेज है ना इस मशीन की, उस मशीन की, क्योंकि इनके पास 4 बाइकें हैं और चारों मतलब एंड बाइकें और यामाहा लवर हैं बेसिकली। सो भाई प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए। सो मेरे पास MT10 SP है, जनरेशन 2, सिंगल पीस इन मिडिल ईस्ट, परचेस्ड फ्रॉम अल यूसुफ यामाहा शोरूम। मेरे पास R1M है 2017 मॉडल, मेरे पास MT10 है Gen 1 2021 मॉडल, MT7 है और यामाहा बोल्ट है। राइट, सही। तो आप मुझे इसके क्योंकि ये चीज़ जिसको देख के मैं पागल हो गया, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। दिस इज़ यामाहा R1M 2024 मॉडल। ऐसा न्यूज़ में है कि यामाहा R1 और R1M को डिसकंटिन्यू करने वाला है 2025 में बिकॉज ऑफ एमिशन नॉर्म्स इन दुबई, इन यूरोप। हाँ, ओके। यूरोप में अगर डिसकंटिन्यू हुई तो लोगों का ऐसा मानना है कि यूएस में भी डिसकंटिन्यू होगी, एंड इफ इट डिसकंटिन्यूज इन यूएस एंड यूरोप, फिर कहीं पे भी आना वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। सो होपफुली अगर डिसकंटिन्यू होती है तो दिस इज़ द लास्ट मॉडल यू विल सी फ्रॉम यामाहा फॉर R1M 2024। ये R1M का आप कह सकते हो कि 3rd जनरेशन है। यामाहा इसको जनरेशन्स में नहीं बोलता है, बट फर्स्ट जनरेशन आई थी 2015 में, सेकेंड जनरेशन आई थी 2020 में, और उसके बाद उसका मॉडल इन लोगों ने रिवैम्प किया है 2022 में। ओके। इसमें इंजन को रिफ़ाइन किया गया है, इसका स्विंग आर्म अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स को रिफ़ाइन किया गया है, and it's a flagship Yamaha, the top model of 1000cc sports bike you can buy from Yamaha. Okay. This is a track machine. The best bike for track. Okay. It is too committed as compared to other liter class competitors in the market. Okay. All-in के suspensions हैं, both front और rear. Okay. They are all electronic suspensions. Okay.
और मुझे काफ़ी कम लोगों को पता है कि ऑलिन का ओनर भी यामाहा ही है। ओके, मुझे भी नहीं पता। यस, ऑलिन का ओनर भी यामाहा ही ओके। है। यामाहा जो मेरे पास SP है उसमें SV2 वर्जन है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम किसी बाइक में आया था। द Okay. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑलिन। Okay. इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल रैम्ड अप, और सबसे बड़ी बात, यामाहा मोटरसाइकिल्स आर वेरी रिलायबल, और आई वुड से दे आर बेस्ट इन द क्लास। ओके, सो मुझे सिर्फ इसकी कुछ स्पेशलिटी बता दो। मुझे ना इसकी चेसी भी कुछ अलग सी लग रही है, तो ये एल्युमिनियम है? ओके, R1M में द चेसी इज एल्यूमिनियम ब्रश्ड। ओके। एल्यूमिनियम तो नहीं है, बट इट्स अ एल्यूमिनियम अलॉय ब्रश्ड। आप टैंक देखो, राइट। टैंक भी वैसा ही है। इट्स Yes. नॉट पेंटेड ओके। बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस वेट, Okay. वेट रिडक्शन। यामाहा इस टैंक, दीज टैंक्स आर ब्रश्ड बाय हैंड। ओह रियली? यस, इन द That's यामाहा why. फैक्ट्री इसको हैंड से ब्रश किया जाता है। और यामाहा के पास जापान में सिर्फ 2 ऐसे टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स है जो ये काम करते हैं। एक पूरा देखो, दिस इज Carbon फुल कार्बन फाइबर। राइट। जनरेशन 2 ऑलिन्स के शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। एडवॉइक्स के हाई परफॉर्मेंस ब्रेक्स हैं। इसमें टायर आते हैं बेटलेक्स RS11 विच आर मेड फॉर ट्रैक। Okay. आप इसको रोड पे भी चला सकते हो, इट्स अ मिक्स, बट Okay. दीज आर मोस्टली फॉर द ट्रैक परफॉर्मेंस। राइट। ब्रिजस्टोन RS11 मेड इन जापान। ओके। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे तो इट कम्स विथ इलेक्ट्रॉनिक शॉक एब्जॉर्बर्स। ओके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल की 9 सेटिंग्स हैं, ओके। स्लाइड कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, ABS की सेटिंग्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक शॉक एब्जॉर्बर्स की सेटिंग्स हैं। ओके, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। रिफ्रेश्ड IMU है 6 एक्सिस। आप यू जस्ट नेम इट और आपको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स R1M में मिलेंगे। बस एक चीज़ नहीं है जो है क्रूज कंट्रोल, बट स्पोर्ट्स बाइक्स में क्रूज कंट्रोल नहीं दिया। ट्रैक पे जरूरत भी नहीं है। यस, बेसिकली ये बनी ही ट्रैक के लिए, तो इसमें क्रूज कोड का Correct. बनता ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। वेरी कमिटेड बाइक। यस। इससे ज़्यादा कमिटेड बाइक मैंने तो स्पोर्ट्स इसमें नहीं चलाई है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमिटेड बाइक यू कैन गेट फ्रॉम यामाहा। वो आपकी वर्डिंग से मुझे लग रहा है कि आप कितने ज़्यादा लवर हो यामाहा के। Yes. आपको पता चल ही रहा होगा आपको कि बाइक के मतलब जितने एक ना बताने का तरीका होता है, जैसे डॉक्टर नहीं समझाते हैं कि पेशेंट को ये हो गया है तो ये इतने दिन जिएगा, ये इतने दिन वो होगा, तो भाई वैसा ही पूरा मैं इनका वो देख रहा हूँ जज्बा, जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो इनके इमोशंस इनके वर्ड्स में बाहर आ रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ देखेंगे R1M को ये 3071 इट्स द नंबर ऑफ यूनिट, दीज आर एक्सक्लूसिव Okay. यूनिट्स। और तो ये 3071 यूनिट। यस, इसको Okay. स्टैम्प किया जाता है। तो गाइस ये जो इसकी जितने नंबर की ये बाइक है उसका ये लिखा हुआ है 3071। इससे पहले 3070 बिक चुकी हैं, ये 71 वाली है। दैट इज़ करेक्ट। जो मेरे पास अभी R1M है वो है 251st। ओके, R1. वो भी सेम ऐसे ही बेचेंगे। यस, नाइस नाइस नाइस। और आपने 2017 में परचेज करी दैट थी? इज़ करेक्ट, फ्रॉम द सेम शोरूम। ओके, तो ये काफ़ी पुराना शोरूम है। काफ़ी पुराना पर मैं showroom है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ से 3rd टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट टाइम पे मैं लेने आया था कुछ गियर्स, तो मुझे ना थोड़ा रूड बिहेवियर लगा बाकी कुछ बंदों का यहाँ पे, तो मैंने बाय ही नहीं किया। फिर उसके बाद मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो मुझे कल यहाँ आना पड़ा और मुझे बाई चांस ये आयरन मिल गया। तो ये बंदा इतना कोऑपरेटिव हर चीज़ में, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसके पास उसका हल है। आप अगर मैं तो अल यूसुफ के साथ 2008 से डील कर रहा हूँ। ओके। मैंने अपनी फ़र्स्ट बाइक यामाहा R6 इनसे ख़रीदी थी इब्न बतूता के शोरूम में। Okay. जो अब वो शोरूम नहीं है, शट डाउन हो गया, बंद हो गया। अगर आपको किसी भी इनके सेल्स पर्सन या किसी से भी इस तरह का इशू है, आप अल यूसुफ के वेबसाइट पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। अल यूसुफ के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उन्हें टैग कर सकते हो, और अल यूसुफ उस पर काम करता है। अच्छा। प्रॉब्लम तो हर ये जगह आपका होता experience है। बोल यस, रहे प्रॉब्लम हर जगह होता है, जब तक आप अपना नहीं। फीडबैक नहीं मैं दोगे तो वो गाइस ठीक नहीं है। जैसे मैं यहाँ से कल मैंने नियर अबाउट 2000 दिरहम की शॉपिंग करी, ठीक है, पर इनमें से किसी एक बंदे ने पानी का गिलास तक नहीं पूछा। इनफैक्ट मैंने यहाँ से बोला मैं कह यार पानी पिला दो, कोई रिप्लाई ना करे आगे से। फिर वहाँ से कहीं अरुण ने सुन लिया, तो ये 2 गिलास पानी लेके आया मेरे लिए कि चलो, एक भी नहीं that भाई, is हाँ, एक नहीं तो 2 ले यार। तो ये मुझे यार इतना अच्छा लगा, और मुझे कहीं ना कहीं फिर वो इंडियन टच आ गया। और उसके बाद ना मैं कुछ महंगी चीज़ लेने आया था, और इसने उसी चीज़ में मुझे ऐसा मतलब उसका निकाल दिया ना, तोड़
छोड़ कि मुझे कम डील, अच्छे डील मिल गई और कम प्राइस में। मैं जैकेट ले रहा हूँ 1500 दिरहम की, तो उसने वो सेम चीज़ मुझे 1000 के अराउंड दिला दी। और अच्छी बात है यार, मेरा 500 बच रहा है और मैं उस 500 में मैंने कुछ और ले लिया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लूँगा, और मैंने वो ले लिया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, बहुत कोऑपरेटिव लड़का है और मैं इसके लिए यूज़ यामाहा के पेज पे फीडबैक शेयर करूँगा। बिल्कुल आप करिए। और मेरा तो एक्सपीरियंस, आई नो देयर ऑपरेशंस मैनेजर, जनरल मैनेजर, उनके मैनेजमेंट को भी मैं जानता हूँ। ओके, दे आर ऑल गुड पीपल। अगर आप अपना फीडबैक उनके साथ शेयर करते हो, दे विल डेफिनेटली वर्क आउट। नो नो, तो यहाँ पे मुझे वो सब कुछ मिला है। कोई पूछता ही नहीं है भाई तूने लेना है नहीं लेना, इस स्टोर की बात कर रहा हूँ, बाकियों का नहीं पता। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इनको कि लेना है कि नहीं लेना, जाओ खुद देखो। पर ये इस बंदे ने मतलब काफ़ी अच्छे से डील किया और अच्छी डील्स थी, और मुझे अंदर स्टोर से सामान ला के दिया है कि यार भाई वो नहीं, ये लो यार, ये आपके लिए बेस्ट है। मैंने कहा यार कमाल है यार, ये चीज़ तो इंडिया में भी नहीं कभी हुई मेरे साथ। मैं यामाहा को, मैं अल यूसुफ का ना ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ना वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, बट मैं आपसे अपना फीडबैक बताता हूँ अल यूसुफ का। अल यूसुफ का ये लोग स्टोर हैं। का नाम है अल यूसुफ ऑथोराइज्ड डीलर है यामाहा का, और काफ़ी एक्सेसरीज़ का बहुत पुराना नाम है, बहुत वेल नोन नाम है अल यूसुफ इन दुबई। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड, और मेरा एक्सपीरियंस तो अल यूसुफ के साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स तो हर जगह होते हैं, आप अपना फीडबैक दो, राइट, और वो उस पर काम करते हैं, उसे ठीक करते हैं। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। अब भाई जब इतने अच्छे से कोई चीज़ समझाएंगे बड़े भाई की तरह, तो क्यों नहीं शेयर करेंगे ना। Thank you so much. सो थैंक यू, आपने हमारे लिए रिव्यू किया। No problem. ओके, Anytime. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।